हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाय मैं विशाल भोजने और आपका स्वागत करता हूँ मराठी फिजिक्स पर विशाल भोजने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन किस तरह से आते हैं और हम इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर से। तो ध्यान दीजिए, है ना। जैसे अब हमने कॉन्केव मिरर कैसे बनाया था? हमने क्या किया था, एक स्फीयर शेप ले लिया, है ना। एक ग्लास का स्फीयर ले लिया, ये है ग्लास का स्फीयर का सेंटर। ओके, ये है स्फीयर का सेंटर, इसको हमने बोल दिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमने क्या किया था, एक स्ट्रेट लाइन इससे पास की थी जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे। अब हमें क्या करना है, इसको हमने इसको आधे बीच में से तोड़ दिया तो इसके दो पार्ट बनेंगे, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। इसको पॉलिश कर देना है इनर साइड से, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा यहाँ पे और दूसरा पार्ट रहेगा ऐसा। ओके, तो इसको पॉलिश कर देना है ना, सिल्वर नाइट्रेट की बैक साइड से, बराबर। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा यहाँ पे। अब ध्यान दो दोस्तों, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे तो इसकी ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये वाली कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये वाली पॉलिश सरफेस है, पॉलिश साइड है। इसकी ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये वाली है पॉलिश साइड। क्या मैं कहूं कि इसमें का कौन सा कॉन्केव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स? कल ही हमने देखा था कि अगर किसी मिरर में हम किसी आईने में इस तरह से देख सकते हैं, ओके, तो ये केव लाइक स्ट्रक्चर होता है, केव लाइक पार्ट होता है, तो ये कॉन्केव मिरर हो जाता है। अब अगर हम इस ग्लास के टुकड़े को तोड़कर इसके अंदर की साइड से हम क्या करते, पॉलिश करते सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसकी जो दूसरी वाली साइड रहेंगी ना, जो कि बाहर निकली भी रहेंगी इस तरह से, है ना। ये था कॉन्केव मिरर हमारा, इसके हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था। अगर किसने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख सकता है। अब ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसे बना, हमने स्फीयर का टुकड़ा तोड़ दिया और उसको सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है, अगर हमें कभी भी इमेज फॉर्म करनी है तो हमें हर बार मिरर की कौन सी साइड में खड़ा रहना पड़ेगा? ऑब्वियसली मिरर को दो साइड होंगी, एक रिफ्लेक्टिंग साइड और दूसरी पॉलिश साइड। कौन सी साइड में खड़ा रहना होगा? रिफ्लेक्टिंग साइड में। अगर हम मिरर के सामने रहेंगे तभी तो हम खुद की इमेज फॉर्म कर पाएंगे। अगर आप ड्रेसिंग टेबल के सामने हो, है ना, तो आप आईने में इमेज देख सकते हो। अगर आप पीछे चले गए तो आपको इमेज मिलेंगी क्या खुद की? नहीं मिलेंगी ना। तो ध्यान दो, क्या हम बोलेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर से अगर इमेज फॉर्म करें तो उसके सामने ही रखना पड़ेगा। जैसे इसके कॉन्केव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को हर बार सामने ही रखते थे, है ना, भले अलग अलग डिस्टेंस पर रखते थे पहले हमने। अब अलग अलग डिस्टेंस पर क्यों रखते थे, ये केसेस क्यों आती थी, है ना, इसके पीछे का रीजन जानेंगे। यहां पर जब भी हम ऑब्जेक्ट को, है ना, मिरर के सामने रखते, वी नो दैट जब भी हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट आता था, यहाँ पे फोकस आता था, यहाँ पे पोल आता था। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पे टच करता है उस पॉइंट को कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि नॉर्मल यहीं से निकाली जाती है, लेकिन ये मिरर का एक्चुअल पार्ट नहीं होता। फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ये मिरर के पार्ट नहीं होते। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखें और इसकी इमेज अगर फॉर्म हो रही है तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की वजह से ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखते थे, पीछे रखते थे, कभी दूर रखते थे, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते थे, कभी फोकस से भी आगे रख सकते थे। तो यहां पर हम अलग अलग केसेस बना सकते थे नहीं। कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, कभी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस, फिर आता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सी एंड एफ, फिर एफ एंड पी या एफ। हम इस तरह से अलग अलग केसेस बना सकते थे। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो यहां पर मुझे बताओ, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तो मिरर के पीछे चले गए, मिरर की बैक साइड में आ गए ना। तो यहां पर कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी केसेस आ सकती है इमेज फॉर्मेशन की? एक तो ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे तो एट इन्फिनिट डिस्टेंस पर रख देंगे, और दूसरा हम इसको फाइनाइट डिस्टेंस पर रखेंगे। कोई तीसरी केस आना पॉसिबल है क्या? क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है ये चेंज हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने का। यहां पर केसेस आने के लिए जो पॉइंट जरूरी है, जो अफेक्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस ही बोल दो,
फोकस ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये दोनों पॉइंट बीच में नहीं आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो इसमें अलग अलग केसेस आना पॉसिबल है क्या, है ना, एक इन्फिनिटी वाली और एक फाइनाइटी छोड़कर दूसरा कहीं पर केस नहीं आएंगी, है ना, और सारी इमेजेस किस तरह से फॉर्म होने वाली है ये हम पढ़ेंगे। तो देखो मिरर बनता कैसे है भाई, हमने क्या किया, एक ग्लास का स्फीयर ले लिया, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, इसकी एक साइड को हमने क्या कर दिया, इसको कौन सा मिरर बनाना, अभी कॉन्वेक्स बनाना है, कौन सा मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या मेरे को कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए मुझे इसकी जो अंदर वाली साइड होंगी वो पॉलिश करनी पड़ेगी। अब देखो ये पार्ट बाहर निकल रहा है कॉन्वेक्स, है ना, जैसे मैंने कहा था, ये अगर इस साइड में इमेज दिख रही थी कॉनकेव, इस साइड में दिख रही थी कॉन्वेक्स, है ना, तो ये बाहर निकल रहा है, तो ये जब बाहर वाली साइड चमचेगी, जैसे कि हमने एक स्पून ले लिया, तो जिस साइड से हम लोग खाते हैं वो साइड कौन सी है, अगर किसी भी चीज को हम लेते हैं, घी लेते हैं, तो जिस साइड में घी भरा होता है वो साइड है कॉनकेव, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो घी नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो जो ऊपर वाली साइड देखेंगी वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो ध्यान दो, अब कॉन्वेक्स मिरर मतलब जैसे कि हम बोलेंगे, अगर मैंने इस तरह से मिरर लिया, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, इधर से ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे अगर मैं खुद का चेहरा दिखता हूं तो अलग अलग शेप दिखते हैं, है ना, इस तरह के मिरर में, तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये इस तरह से बनता है कॉन्वेक्स मिरर, देखो 3D शेप में इसका इस तरह से कुछ शेप रहेगा, है ना, स्पेरिकल, थोड़ा सा उभरा हुआ। अब ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जिस पॉइंट में प्रिंसिपल एक्सिस टच करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जो सेंटर रहेगा स्फीयर का वही रहेगा, फोकस क्या रहेगा, एग्जैक्ट द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ओके। तो ये इस तरह से हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर को बना दिया, ओके। अब कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, यहां पर पोजीशन किस तरह से ये हम देखेंगे। क्या होगा अगर लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है तो, अब मुझे बताओ, ये है कॉन्वेक्स मिरर, अगर इसको ऐसा फेंका मैं, बॉल कौन से साइड में उछला, अगर मैंने इसको ऊपर के मारा तो ऊपर की साइड में उछला, अगर मैं इसको नीचे मारता हूं तो नीचे की साइड में जाके यहां पे आया, इधर की साइड में मारता हूं तो इधर, इधर के साइड में आया इधर, तो ये हर बार बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। जब भी हम बॉल कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ मारते हो बाहर की तरफ उछलता है। अब क्या मैं कहूं लाइट रेस का भी कुछ इसी तरह से होता होगा। अब क्या होगा अगर लाइट रे इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो जाए तो, ध्यान दीजिए, हमें पता, हमने क्या देखा, अब देखो अगर लाइट रे इस तरह से ट्रैवल होती हुई आई और यहां पे गिरी तो ये क्या किधर जाने वाली है, देखो सीधी गई तो ऊपर टकरा गई, ऊपर चली गई। क्या मैं बोलूं कि ये उसके ओरिजिनल पाथ से, मतलब उसके जो है ना, ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, है ना, दूर उड़ गई। अब देखेंगे हम किस तरह से उसके प्रोजेक्शंस आते हैं। जैसे कि अगर क्या हो, व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या होगा, अब ये तो डाइवर्ज होंगी, लेकिन कैसे डाइवर्ज होंगी, कहां से डाइवर्ज होंगी, ये हमें पता है क्या, तो इसे निकालने का एक तरीका है, बोला ना, हम हर बार नॉर्मल कहां से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलो निकाल लो, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल लिया। अब क्या मैं बोलूं, ये लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या मैं बोलूं, ये ठहरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनाएगा और लाइट रे क्या हो जाएंगी, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगी, ओके। मतलब देखा ना हमने, जैसे हमने बॉल को इस कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर ऐसा स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हुए गया तो किधर उछला, ऊपर उछला। अब ये उछलने की जो एक्सटेंट होता है, ये अगर ये लाइट रे देखो मिरर के ऊपर अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो डाइवर्स हो जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे फेंकी जा रही है। अब ये फेंकी जाने वाली लाइट रे अगर ऐसे फेंकी नहीं जाती थी, अगर ये ऐसे फेंकी नहीं जाती थी, ऊपर की तरफ नहीं उछलती थी, इसको अगर हम पीछे पीछे, है ना, पीछे पीछे एक डॉटेड लाइन निकाले
तो ये कहां से पास होती थी? तो ये पास होती थी फोकस से। कहां से पास होती थी? ये पास होती थी फोकस से। क्या हम कहेंगे कि लाइट रे ये डाइवर्ज हो रही है ना? तो ये है हमारी एक्चुअल रिफ्लेक्शन से ये रिफ्लेक्ट हो गई मिरर के अगर ये अंदर जाती थी या अगर हम इसको पीछे लेके जाए तो ये कहां पे इंसिडेंट हो रही है, कहां से पास हो रही है? फोकस से। याद है पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करना है, कुछ उसी तरह से। लेकिन ध्यान दो, वी नो दैट लाइट डू नॉट ट्रेवल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लाइट पीछे नहीं आती, लाइट आगे ही जाती है। ये तो मिरर के पीछे जा रही है। क्या मैं कहूं, अगर लाइट है मिरर के पीछे जा रही है तो ये मिरर की प्रॉपर्टी के तो अपोजिट होगा। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई अभी समझा? ये इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी। तो ये जो बन रहेंगी, अगर इस इमेजिनरी लाइन से या मिरर के पीछे अगर इमेज फॉर्म होती है, कहीं पर भी अगर मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये कैसे रहेंगी इमेज? वर्चुअल रहेंगी। क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन। कहां पे होनी चाहिए फॉर्म इमेज? सामने होनी चाहिए। सामने हो रही है तभी रियल प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना उसकी, तभी रियल। अब पीछे हो रही तो झूठ बोल रहा है। तो ये कैसी इमेज रहेंगी, है ना? तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन आएगा। देन अब पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है। क्या मैं कहूं, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो फोकस से पास हो जाती है। वो है ना पैरेलल का फोकस। अब हम दूसरा प्रोजेक्शन देखते हैं। चलो, क्या होगा अगर लाइट रे, है ना, इस मिरर पर इंसिडेंट हो जाए। व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर सच दैट इट मे पास थ्रू फोकस। देखो, अगर लाइट रे किसी कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो तो क्या वो मिरर के अंदर चली जाएंगी? ऑब्वियसली नहीं, और लग के वापस चली जाएंगी। देखो, है ना। अब हम इसको फोकस की ओर डालेंगे, जैसे ऐसे ऐसे अगर लाइट रे जा रही है तो देखो, ऐसे मैंने फेंका तो एक सीधा उड़ गया थोड़ा सा, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लाइट रे अगर ऐसा हो, सपोज द लाइट रे मे पास थ्रू फोकस, होंगी नहीं, हाँ, सपोज इट लुक लाइक दैट लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इट लुक लाइक, हाँ, हो नहीं रही हो। सो क्या होगा कि अगर ये आगे इस तरह से लाइट रे मिरर के ऊपर गिरी, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरी, अगर वो पास होती थी तो फोकस से पास हो जाती थी। ओके, तो लाइट रे रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, लाइट रे रिफ्लेक्टेड कहां पे होंगी, ये हम जानेंगे, है ना। अब फिर से नॉर्मल कहां से निकालेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल निकाल दो, इस पॉइंट पर निकाल दिया। अब ये ठहरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये पॉइंट पे यहां से रे निकाल लो, लाइट रे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ना, तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो ये इंसिडेंट राइट रे ऐसे ही, तो रिफ्लेक्टेड राइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर गई, है ना। क्या मैं कहूं, अगर फोकस पे जाती है तो पैरेलल ट्रेवल करने लग जाती है। ये होगा हमारा सेकंड प्रोजेक्शन, है ना। अब थर्ड प्रोजेक्शन निकालेंगे। चलो, ये सिमिलर प्रोजेक्शन है ना कॉन्केव की तरह, लेकिन वहां पे एक्चुअली होता था, यहाँ पे क्या है, हम सपोज बोल रहे हैं। क्या हो अगर लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट हो जाए? कैसे कि सपोज अगर वो अंदर मिरर छेद के चली गई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिर जाएंगी, है ना। तो अब ये सपोज वाला तो मिरर के पीछे तो डॉटेड ही निकालेंगे। अब ये थी उसके प्रोजेक्टेड पाथ, एक्सपेक्टेड पाथ, है ना। नॉर्मल भी निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल निकालेंगे तो कोइंसाइड हो जाएगा इंसिडेंट रे पर, है कि नहीं। तो इंसिडेंट जैसे नॉर्मल भी निकालेंगे, ये भी कोइंसाइड हो रहा है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल 0, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल भी 0। तो अगर लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट हुई तो एज इट इज वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी इन द सेम मीडियम एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ। कॉन्वेक्स मिरर पर भी आती है तो रिट्रेसेस इट्स पाथ, सी वाली सी पे रिट्रेस कर लेती है। क्या कर देती है? ये पाथ को रिट्रेस कर देंगी। क्लियर? समझ में आया क्या? अब
चौथा प्रोजेक्शन पोल से निकालो मत निकालो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये दो प्रोजेक्शन से हमारा काम, कोई भी इनमें से दो प्रोजेक्शन ले ले तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे हम देखेंगे। अब इमेज फॉर्म किस तरह से होती है ये हम देखेंगे। वही हमारा टेबल बनाएंगे। चलो अच्छा है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें टेबल बनाना है। हाँ, हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के सामने। When we place the object, okay, when we place the object in front of the convex mirror, where will be the image form? अब इसके दो केसेस बन सकते हैं। कैसे? क्यों दो केसेस? दो ही क्यों? ये मिरर है ना, ये हमने कांच का स्फीयर ले लिया, सेंटर निकाल लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल कर दिया, सेंटर कर इसको काट दिया हमने, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग कर दी। तो ये हो रहा है पॉलिश सरफेस, पॉलिश फेस, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है? सामने। अब ध्यान दो, ये ठहरा फोकल पॉइंट, ये ठहरा फोकस पॉइंट। मुझे बताओ, जब भी इमेज फॉर्म होगी है या इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो यहां पर केसेस आने की कोई संभावना ही नहीं ना, क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मिरर के पीछे चले जा रहे हैं, केसेस के मतलब ही नहीं आती। सामने ऑब्जेक्ट को रख के सबसे पहले दूर रखते हैं। कहां पे रखेंगे? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ऐसा करते करते हमने यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो आधा ऊपर आधा नीचे बना देते हैं। कर दो इसको। ए when the object AB is placed in front of the convex mirror at an infinite distance, so where will be the image form? Now हम करेंगे, टेबल बना देंगे, ऑब्जेक्ट लोकेशन, देन क्या था वो, इमेज लोकेशन, देन साइज ऑफ इमेज, देन नेचर ऑफ द इमेज। हम एक एक चीज को समझेंगे। तो अगर क्या होगा कि पहले लेटरल ट्रैवल होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जा रही है? ये डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना। अगर किस तरह से डाइवर्ज होंगी? अगर पीछे आती थी तो पैरेलल फोकस, पीछे आती थी तो कहां से पास होती थी? फोकस से। दूसरे लाइट रे यहां से आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। मुझे बताओ, ये रिफ्लेक्टेड रे ए से, ये रिफ्लेक्टेड रे बी से, कभी ये दोनों एक दूसरे को मिलने वाली है क्या? किधर? कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर पीछे जाती थी तो कहां पे मिलती थी? फोकस पे। अब फोकस पे इमेज कहां पे पास फॉर्म होती थी? फोकस पे। इधर तो चांस ही नहीं था, है ना। तो क्या हम बोलेंगे? ऑब्जेक्ट लोकेशन। क्या है ऑब्जेक्ट लोकेशन? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। कहां पे फॉर्म होंगी? फोकस। साइज कैसे रहने वाली? कैसे दिख रहे हैं? दिख भी रहे क्या? पॉइंट साइज, या तो इसको बोलेंगे हम हाईली डिमिनिश। कैसी इमेज फॉर्म होंगी? बहुत ही छोटी इमेज फॉर्म होंगी, हाईली डिमिनिश इमेज फॉर्म होंगी। ओके। नेचर कैसे दिख रहा है? क्या ये इमेज डायरेक्ट इंटरेक्शन से फॉर्म हो रही है, इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इंटरेक्शन तो ना पॉसिबल ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन से फॉर्म हो रही है। When the image is formed due to indirect interaction of rays, then it is virtual. कैसे रहेंगी इमेज? वर्चुअल रहेंगी ना। और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है? हमारे फ्रेंड के, हमारे घर वालों के सामने की इमेज सीधा साधा इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। क्लियर? अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में जाके रख देते हैं, तब इमेज कहां पे फॉर्म होगी? ये है प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये पोल पॉइंट, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दूं तो? व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ मतलब कहीं भी रखो, क्या होगा, है ना। यहां पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, कोई भी नाम दो, पी नहीं, एक्स वाई। व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्स वाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स mirror, okay, in front of the convex mirror at any distance, so where will be the image form and how will be the image form?
एक्स से निकालेंगे हम प्रोजेक्शन। तो पहला, अगर लाइट रे पैरेलल ट्रैवल होते हुए गई और इंसिडेंट हुई तो ये कहां से पास होंगी? पैरेलल। लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। अगर ये पीछे आती थी, है ना, यहां पे कहीं तो भी फोकस से पास होती थी, ऐसा, है ना। और दूसरा कैसा? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती थी तो पाथ को रिट्रेस कर देती थी। क्या बोलू? ये लाइट रे ऐसा होके इधर ऐसे चली जाएंगी। ये दोनों लाइट रे तो कभी मिलने नहीं वाली, रिफ्लेक्टेड रे मिलने वाली है क्या? कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं, है ना। ये अगर ऐसे आती थी तो ऐसी इसी तरह से रिट्रेस कर देती है ना खुद के पाथ को, है ना। सो इधर तो मिलने के कोई चांस ही नहीं थे। लेकिन ये मिरर के पीछे यहां तो भी इनके प्रोजेक्शन कहीं तो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये पॉइंट में, है ना। सो यहां पर ये हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसकी इमेज बता रहा है? एक्स से निकाले थे ना प्रोजेक्शन, सो एक्स सी, इसको बोलेंगे एक्स डैश, एक्स डैश। अब एक्स डैश से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे वाई एक्सिस पर। क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर निकाल दिया, ये क्या हुआ? ये इमेज बता रहा है वाई की, ये होगा वाई डैश। क्लियर है? ये क्या होगा? वाई डैश। क्लियर? तो एक्स वाई ऑब्जेक्ट था, एक्स डैश वाई डैश बनी इमेज। हम क्या बोलेंगे? When the object is placed in front of the convex mirror, है ना, in front of mirror, है ना, object is placed in front of mirror, anywhere in front of the mirror, okay? तो इमेज कैसे आएंगी? The image is located between the pole and focus. The location of image or the image is formed in between pole and focus एंड साइज ऑफ इमेज। अब साइज किस तरह से दिख रही है इमेज की? देखो, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो स्मॉलर बोलो या तो डिमिनिश बोल दो। और नेचर किस तरह से आएगा? किस तरह से दिखी इमेज? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज कैसी तरह से होती है? कैसे होती है इरेक्ट इमेज? वर्चुअल। या तो फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हम, इरेक्ट इमेज वर्चुअल होती है, ये ऐसा बोल दो। या तो फिर हम इस तरह से बोल दो कि इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस, that's why it is virtual, and virtual images are always erect। क्या ये बात समझ में आई? क्या क्लियर है यहां तक? तो आज हमने प्रोजेक्शन देखे कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बनता है ये देखा था, प्रोजेक्शन देखा और इमेज फॉर्मेशन देखा। क्या मैं कहूं कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बना ही नहीं सकता? ऐसा बोल सकता हूं मैं? हाँ, क्यों बोल सकता हूं? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि यहां पर कभी भी डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेस पॉसिबल ही नहीं। क्यों? जब भी लाइट रे यहां पर इंसिडेंट हो रही है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ज ही हो रही है। वो कभी, है ना, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश ही नहीं कर रही है, वो ही नहीं रही। उसका सरफेस ही ऐसा है, उसका शेप ही ऐसा है ना, हमने देखा था कि नहीं। तो ये हर बार क्या कर रहा है, लाइट रेस को ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ज कर रहा है, हर बार डाइवर्ज ही कर रहा है ना। तो दैट्स व्हाई दिस मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ओके, डाइवर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया? और जितनी भी इमेजेस फॉर्म होंगी इस डाइवर्जिंग मिरर से, इस कॉन्वेक्स मिरर से, वो सारी की सारी वर्चुअली होने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। और एक बात, वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो फॉर्म होने वाली है, लेकिन उसके साइज हर बार कैसे रहेंगी? छोटी रहेंगी। उनकी साइज हर बार ऑब्जेक्ट की साइज से कैसे रहेंगी? छोटी, स्मॉलर। व्हाई स्मॉलर? बिकॉज ऑलवेज इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन पोल एंड फोकस। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो मिरर के सामने, कहीं पर भी रखो कॉन्वेक्स मिरर के सामने, इमेज कहां पे फॉर्म होने वाली है? पोल और फोकस के बीच में। अब जब इमेज पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है तो कैसे रहेंगी वो? ऑब्वियस बात है, कैसी रहेंगी?
छोटी ही रहेंगी ना पोलर फोकस के बीच में, ऐसे डिस्टेंस में इमेज कौन सी बड़ी मिलने वाली है, छोटी मिलेंगी। देखो तो हमने देखा कि वह रियल इमेज बनाने वाला एक ही मिरर है कॉनकेव। जितने हमने मिरर पढ़े आज तक, अब तक हमने कौन सा पढ़ा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इनों में से रियल इमेज फॉर्म करने वाला एक ही मिरर, कौन सा, कॉनकेव मिरर। और वो रियल इमेज में भी छोटी बन सकते हैं, में भी बड़ी, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, कहां पे रख रहे हैं उसको। लेकिन वर्चुअल इमेजेस सारे मिरर्स फॉर्म करते हैं, कॉनकेव मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर भी और प्लेन मिरर भी। तीनों में फर्क क्या है? प्लेन मिरर से अगर कोई वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर से, तो उसकी साइज हर बार सेम रहती है। साइज हर बार कैसे रहती है? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। देख, कॉनकेव मिरर से अगर कोई वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गई तो उसकी साइज हर बार ऑब्जेक्ट की साइज से कैसे रहती है? बड़ी। एक ही केस है वो जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जबकि ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच में रखा जाता है ना। तो जो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से बनती है वो हर बार कैसे रहती है? बड़ी रहती है। और कॉन्वेक्स मिरर से जो वर्चुअल इमेज बनी वो कैसे रहेंगी? वो उसके ओरिजिनल साइज से, ऑब्जेक्ट की साइज से कैसे रहेंगी? छोटी। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया है ना। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम यूजेस ऑफ मिरर्स देखेंगे, मिरर के किस तरह से आप यूज कर सकते हो, है ना। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और इमेजेस, मतलब आपको यूजेस बताने हैं मुझे। इज दैट क्लियर? और यूजेस के पीछे के भी हम कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, है ना। चलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल, सी यू, थैंक यू।